ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 11 जून 2026 और आज है अधिक मास की दूसरी एकादशी परमा एकादशी। आप सभी भक्तों को परमा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा से आपका एकादशी का व्रत सफल हो। आज हम आपको इस वीडियो में परमा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। परमा एकादशी जो कि 3 वर्ष में एक बार आती है और सर्वोच्च एकादशी जिसको माना जाता है। परमा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ धन धान्य से भी मनुष्य परिपूर्ण होता है। तो परमा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। लेकिन अगर व्रत नहीं भी कर सकते तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए बड़े ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं परमा एकादशी व्रत की कथा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके व्रत की विधि बताइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर कथा काम्पिल्य नगरी में हुई थी वह मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण वह दंपति अत्यंत ही दरिद्र था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की बड़ी ही निष्ठा से सेवा किया करती थी। अगर उसके वहाँ पर कोई भी अतिथि आता तो स्वयं भूखी रहकर भी उसका आदर सत्कार अपनी सामर्थ्य के अनुसार करती थी। एक दिन सुमेधा ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसीलिए मुझे परदेश जाकर कुछ न कुछ अवश्य कमाना चाहिए। तब उसकी पत्नी बोली, प्राणनाथ, पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता। हे नाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी भाग्य में होगा वो यहीं पर मिल जाएगा और नहीं होगा तो परदेश जाने से भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप यहीं रहिए, कहीं मत जाइए। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश को नहीं गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि उस जगह पर आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, महाराज, आज हम धन्य हुए कि आपके दर्शन हुए। आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनिवर को उन्होंने आसन और भोजन दिया। भोजन के पश्चात वह पतिव्रता ब्राह्मणी बोली, मुनिवर, मेरे भाग्य से आप यहाँ पर आए हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य बताएंगे। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे देवी, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन, भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर ने भी इस परमा एकादशी को धारण किया था। इसके फलस्वरूप महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कह सुनाई। मुनिवर बोले, हे देवी, इस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए।
जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन दोनों ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया और जब 5 दिन व्यतीत हो गए तो उन्होंने एक राजकुमार को अपने यहाँ आता हुआ देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर, जो कि सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए प्रदान किया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अत्यंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। हे पार्थ, जो भी मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों और यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैरों वाली गऊ देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी एकादशी भी श्रेष्ठ है। उसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यमय लोकों की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे पार्थ, परिवार सहित तुम भी इस परमा एकादशी के व्रत को धारण करो। इसके करने से तुम्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उपदेश किया। जो भी भक्त इस एकादशी के व्रत को धारण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। आज एकादशी के साथ साथ बृहस्पतिवार भी है, तो आइए साथ में सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। एक नगर में एक राजा राज्य करता था, जो धन धान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। इतना धन धान्य होते हुए भी उसकी पत्नी अति कृपण थी। यदि उसके द्वार पर कोई भी भिक्षार्थी आ जाता तो वह उसे कुछ भी नहीं देती और बहाना बनाकर उसे भगा देती थी। एक समय बृहस्पतिवार का दिन था। वह रानी कुछ कार्य कर रही थी, तभी एक भिक्षार्थी साधु उसके द्वार पर आया और भिक्षा मांगने लगा। रानी बोली, महाराज, इस समय तो मैं व्यस्त हूँ, कार्य कर रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। कृपा करके आप अवकाश के समय पर आएं। अभी मुझे बिल्कुल भी समय नहीं है। फिर तो गृह स्वामिनी द्वारा ऐसी बात सुनकर वह भिक्षार्थी साधु बिना कुछ लिए ही खाली हाथ लौट गया और कुछ दिन के पश्चात पुनः वह साधु महात्मा उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। तब उस समय भी उस गृह स्वामिनी ने साधु महाराज से कहा, महाराज, इस समय तो मैं भोजन कर रही हूँ और आपको कुछ नहीं दे सकती। आप फिर किसी दिन आना, तब मैं आपको कुछ न कुछ अवश्य दूंगी। इस प्रकार बहाना बनाकर उसने साधु महाराज को दोबारा भी लौटा दिया। कुछ समय बीता और तीसरी बार वह महात्मा पुनः उसके दरवाजे पर आए। तब उसने फिर से बहाना बनाकर उन्हें टालना चाहा, परंतु इस बार वे महात्मा बोले कि देवी, जब भी मैं आता हूँ तब तुम्हें अवकाश ही नहीं रहता, तो क्या जब तुम्हें बिल्कुल अवकाश हो जाएगा तब तुम मुझे भिक्षा दोगी? तो गृह स्वामिनी बोली, हाँ महाराज, यदि मुझे अभी अवकाश हो जाए तो मैं अभी आपको भिक्षा दे दूँ, परंतु क्या बताऊँ, इस समय मुझे बिल्कुल अवकाश नहीं है, मेरे पास बहुत काम रहते हैं, अभी मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। तब महात्मा बोले, अच्छा, यदि तुम अवकाश चाहती हो तो एक काम किया करो, बृहस्पतिवार को देर से अर्थात जब सूर्य उदय हो जाए उसके बाद बिस्तर से उठा करो। सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को एक तरफ इकट्ठा करके रखो और घर में चौका आदि मत लगाओ। घर के पुरुषों से कहो कि उस दिन वे हजामत करवाएं और सायंकाल के समय जब अंधेरा हो जाए तब दीपक जलाना। बृहस्पतिवार को न तो पीली वस्तु का भोजन करना, न पीले वस्त्रों को धारण करना। ऐसा करने से तुम्हें अवकाश ही अवकाश मिलेगा। ऐसा कहकर वे साधु महाराज वहाँ से चले गए। अब तो वह गृह स्वामिनी ऐसा ही करने लगी, जिसका फल ये हुआ
कि उसके घर में अब भोजन के लिए एक दाना भी नहीं बचा और उसे हर समय अवकाश ही अवकाश रहता, कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। एक दिन से अचानक वे महात्मा उसके द्वार पर आ गए और उन्हें पुनः आया हुआ देखकर वह बोली, महाराज, अब मैं आपको क्या दूं? मेरे घर में तो एक दाना भी नहीं है। तो महात्मा बोले, अब मुझे तुम क्यों नहीं कुछ देती? अब तो तुम्हारे पास बिल्कुल समय ही समय है। जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब तुम धन धान्य से परिपूर्ण थी, तब तुम्हें अवकाश नहीं था। अब तुम्हें पूरा पूरा अवकाश हो गया, अब और क्या चाहिए? तुम तो अवकाश चाहती थी, सो तुम्हें मिल गया। तब वह बोली, महाराज, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं पहले जैसी संपन्न हो जाऊँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। फिर तो उसकी प्रार्थना ने साधु महाराज को द्रवीभूत कर दिया। वे बोले, अच्छा सुनो, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में गौ के गोबर से लीपकर स्वच्छ करो। घर के पुरुष बृहस्पतिवार को कभी भी हजामत न करवाकर शुक्रवार को करवाएं। ठीक समय पर सायंकाल को दीपक जलाओ। क्षुधा पीड़ितों को भोजन, प्यासों को पानी देती रहो। ऐसा करने से तुम धन धान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहोगी और भगवान बृहस्पति की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कह के वे महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस रानी ने महात्मा के कहे अनुसार समस्त कार्य करना प्रारंभ किया, जिससे वे भगवान बृहस्पति उसके ऊपर प्रसन्न हुए और वह धन धान्य से फिर से परिपूर्ण हो गई। इस प्रकार नियम पालन करने वाले सभी स्त्री पुरुष बृहस्पति भगवान के प्रिय होते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। और आइए अब सब मिलकर करें भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पड़ूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।